अदिति, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप के युद्ध विराम वाले जो दावे थे, जो बार बार ट्रंप कह रहे थे, उसकी अवहेलना बार बार भारत सरकार की तरफ से की गई है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से खुद कहा गया कि युद्ध विराम का विचार किसी और देश का नहीं था, न ही टैरिफ के प्रेशर में भारत ने ऐसा किया है। लेकिन बार बार विपक्ष इन मुद्दों को उठा रहा है। क्या ये आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव को लेकर के रणनीति है? देखिए, जब मालेगांव ब्लास्ट का जिक्र आता है तो कोई भी राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष या विपक्ष, ये बात नहीं करता कि न्याय का क्या हुआ। अगर सब बरी हुए, जिसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसका स्वागत साधु संत और तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने किया, और अच्छी बात है, लेकिन क्या किसी ने ये सवाल पूछा कि फिर वो 6 लोगों को किसने मारा था, वो RDX कहां से आया था, वो बाइक किसकी थी? ये बात नहीं होती। दूसरी बड़ी बात है कि आप देखिए कि अगर ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ कर रहा है, तमाम चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरे 140 करोड़ लोगों की बात है, ये पक्ष और विपक्ष की बात है। सवाल यही है कि हर एक मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, और ऑपरेशन सिंदूर में जो विपक्ष बार बार विफलता की बात करता है, ट्रंप के बयानों की बात करता है, वो कहीं ना कहीं यही नैरेटिव सेट करना चाहता है बिहार या बंगाल के चुनाव से पहले कि ये गलत हो रहा है। इसीलिए SIR का मुद्दा लगातार था, इसीलिए SIR को लेकर हंगामा था, और ये सब कुछ, कोई भी चीज बिहार की जनता के लिए नहीं हो रही है, कोई भी चीज, और ये सभी पक्षों की बात है, कोई भी चीज किसी आम आदमी के लिए नहीं है, ये केवल और केवल जनता के बीच में मुद्दों को और उलझाकर पेश करने की बात है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, तो आप SIR को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आपको यह भी विश्वास नहीं कि अगर गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कैबिनेट की शपथ ली है, वो संसद में खड़े होकर अगर कोई ऑफिशियल बयान दे रहे हैं आंकड़ों सहित, तो आप उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। आप ये सवाल करेंगे कि ऑपरेशन महादेव कैसे हुआ, सोमवार को ही क्यों हुआ, और वो आतंकी नहीं थे। आप जम्मू कश्मीर के किसी एक पुलिस सेक्टर के बयान के मुताबिक कि वो लोग नहीं थे, आप अपने सरकार के जो चेहरे हैं, ये जो जितने भी बयान दिए जाते हैं संसद के अंदर, उनको वो रिकॉर्ड रहते हैं, दशकों तक, सालों तक उनका एक रिकॉर्ड रहता है, वो लाइब्रेरी में रहते हैं। तो जाहिर तौर पे विपक्ष की तरफ से सवाल यह है कि ना वो संविधान को मान रहे हैं, ना संसद में कई बातों को मान रहे हैं, जो संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार है उनके बयान को मान रहे हैं, उनके आंकड़ों को मान रहे हैं। तो फिर वो किस हद से ये कहते हैं कि आप संसद में आके जवाब दीजिए? अगर वो संसद में आके जवाब देते हैं तो ना आप उनके आंकड़ों को मान रहे हैं, ना फैक्ट्स को मान रहे हैं।